अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये जिस दिन मैंने आपसे पिछला व्लॉग शेयर किया था उससे अगले दिन की बात है और मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी खाला की डेथ हो गई है जिसका मैंने ज़िक्र आप लोगों के साथ किया था कि आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब ये कि उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। तो काफ़ी परेशानी वाली बात थी और काफ़ी ज़्यादा दुख वाली भी बात थी, लेकिन अब अल्लाह की रज़ा के आगे हम क्या कर सकते हैं। तो बस इसी तरह है, फिर जाना भी ज़रूरी था और घर के काम काज तो फिर चलते ही रहते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा चले आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपना दुख। तो कहते हैं ना, दुख शेयर करने से ज़रा कम हो जाता है। तो बस इसी वजह से मैंने थोड़ा सा शेयर कर दिया। और ये है थोड़ी सी वापसी की वीडियो। और जब मैं वापस आ रही थी, नेक्स्ट डे मैं वापस आ गई थी और यहाँ पर हो रही थी बारिश। मौसम अचानक से जी काफ़ी चेंज हो गया, बड़ा ठंडा सा मौसम हो गया और बारिश हो रही थी। तो जी मौसम यहाँ पे बड़ा प्यारा सा था, तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। तो उसके बाद जी मैं शाम को वापस आई थी और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली दिल ही नहीं किया, दिल बहुत परेशान सा था और अपसेट था। तो लेकिन ये तो काम है, ये तो करना ही है, हम ये छोड़ नहीं सकते। तो फिर नेक्स्ट डे उठ के मैंने जब सबको नाश्ता दे दिया तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ी सी जो है ना वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं कि शायद जो है ना वीडियो मुझसे बन जाए। जो शायद मैं अपना दुख थोड़ा सा कम करके जो है ना अपना ध्यान इस तरफ लगा सकूं। तो बाकी दुख तो है, वो तो ख़त्म हो नहीं सकता, लेकिन ये ज़िंदगी है और इसको इसी तरह से चलना पड़ता है और सारे काम भी चलते रहते हैं। तो खैर बच्चों को भी छुट्टी थी। मैंने आपके साथ शेयर किया था हुज़ैफ़ा के पेपर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो वो भी घर पे ही था। तो बस इसीलिए सबको नाश्ता करवाने के बाद यहाँ पर मैं बैठ के, मैंने भी आज कोई ख़ास नाश्ता नहीं किया। पता नहीं क्यों दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ खाने का, तो मैंने भी जस्ट एक रस ले लिया था चाय के साथ और फैज़ान भी मेरे साथ चाय रस ही खा रहा था। तो उसके बाद जी फिर मैंने कहा चलें जी अब बाकी के जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो रमज़ान भी आने वाला है, उसकी काफ़ी प्रिपरेशंस जो है ना वो भी रहती थी। थोड़ी बहुत तो हो गई थी जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया, लेकिन बहुत सी अभी भी बाकी थी जो कि मैंने कंप्लीट करनी थी। तो बस उसी की तैयारी में आज जो है ना सारा दिन जो मेरा गुज़र गया। तो सबसे पहले तो मैंने हंडिया बनाई ना, क्योंकि ये भी एक मोस्ट ज़रूरी काम है जो है ना दिन का। अगर हंडिया बनी हो ना तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती कि आपने क्या खाना है या क्या हिसाब है। जब भी बच्चों को भूख लगे, हस्बैंड को भूख लगे, तो आप फटाफट से जो है ना रोटी बना के उन्हें दे सकते हैं। तो खाने में आज मैंने बनाई थी जी भिंडियाँ, और भिंडियाँ बड़ी मज़े की बनी थी। और बस ऐसे ही समझ में कुछ आ नहीं था रहा, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊं। और कुछ दिल इतना परेशान सा था कि कुछ सोचा भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही हस्बैंड से कह दिया, मैंने कहा भिंडियाँ बना लेते हैं। तो कहते चलो ठीक है, मैं तुम्हें भिंडियाँ ला देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से ही मैं भिंडियाँ बना के तैयार करूँगी। कोई मैं ऐसा कोई रेसिपी तो आपसे शेयर नहीं कर रही, आई एम श्योर सबको बनानी आती होंगी। तो बाकी सबके तरीके थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से अपने घरों में जिस तरह सबका टेस्ट डेवलप हुआ होता है उस हिसाब से बनाते हैं और खाते हैं। तो मेरा भी एक स्पेसिफिक सा तरीका है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जी टमाटरों का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया था। ये भी मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया कि मैंने टमाटरों का पेस्ट जो है ना स्टोर कर लिया। तो मेरे ख़्याल में बड़ा इजी हो जाएगा रमज़ान में ना ये चीज़ें। बड़ा मतलब ज़्यादा तो नहीं आप कह सकते, लेकिन बड़ी हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से भी, क्योंकि ये डेली बेसिस के काम होते हैं जो आपने डेली करने ही करने होते हैं। हंडिया बनाना या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो फिर रोज़ा रख के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से अगर हम टाइम से मतलब ये चीज़ें अगर हमने थोड़ी बहुत पहले से की हों तो फिर बड़ा इजी हो जाता है। लहसुन अदरक के पेस्ट से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और अब तो मैंने टमाटरों का भी पेस्ट बना के तैयार कर लिया। तो खैर ये तो मेरी रूटीन है, मेरे घर की इस तरह से चल रहा है। और आज बहुत से काम थे जो मैंने कंप्लीट करने थे।
तो और मैंने चटनी बनानी थी और रोज़ों में जस्ट 1-2 दिन ही रह गया, 2 दिन शायद देखते हैं रोज़ा पहला किस दिन का बनता है, जुमेरात का बनता है या जुम्मे का बनता है। अब ये तो अल्लाह ताला को ही पता है, जिस तरह से चाँद निकलेगा उस हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पर जी प्याज ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर दी हैं और इसको मिक्स करके जस्ट मैं दम पे रख दूँगी और दम पे रख के ये जो है ना खुद ब खुद ही कुक हो जाएंगी। इसको बस मिक्स करना है मैंने और उसके बाद जी मैंने फटाफट से जो है ना रोटियां बना ली थी और साथ में सबसे पहले बल्कि मैंने बनाई थी जी चटनी, धनिया और पुदीने की चटनी एक्चुअली ख़त्म हुई थी, स्टोर करने के लिए मैंने बनानी थी। तो मैंने कहा था अभी बना लेती हूँ, थोड़ी सी अभी के लिए भी बन जाएगी और बाकी जो है ना मैं स्टोर कर लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे जी 2 गट्ठियाँ ली थी पुदीने की और 4 गट्ठियाँ थी धनिए की। इसको मैंने धनिया को तो मैंने काट लिया था और मोटा मोटा ही मैंने काट लिया था क्योंकि ग्राइंड करना था ना, इसलिए। तो यहाँ पर धनिया भी मैं फटाफट से जो है ना स्पीडों से लगी हुई थी करने के लिए। 2 गट्ठियाँ पुदीने की थी और जितना पुदीना है ना उससे डबल आपने धनिया लेना है, यानी कि धनिया जितना है उससे हाफ़ जो है ना आप पुदीना ले लें। और इसके बाद इसके अंदर मैंने जो है ना इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद इसको ग्राइंडर जग में ऐड कर दूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी 4 से 5, तो बड़ी अच्छी बड़ी मज़ेदार सी जो है ना चटनी बन गई थी। तो इस दफ़ा जो है ना चटनी मैं टुकड़ियों में डाल के स्टोर कर रही हूँ क्योंकि वो फिर खुलने में ना टाइम लग जाता है, तो बड़ी फिर टेंशन सी हो जाती है। तो पहले निकाल के रखो इस तरह से, ये कि एक टुकड़ी मैं निकालूंगी और एक क्यूब निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी। तो आई थिंक ये ज़्यादा इजी हो जाएगा काम, तो इस वजह से मैंने कहा चलें इस दफ़ा जो है ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये बनाने के बाद जो फिर ग्राइंडर में थोड़ी सी चटनी रह गई थी ना, मैंने उसके साथ ना आज के लिए चटनी बना ली थी क्योंकि खुश्क सालन बना हुआ था, भिंडियाँ बनी हुई थी, तो उसके लिए साथ फिर ये कि चटनी वगैरह बन जाए ना तो फिर मज़े से एंजॉय किया जाता है। तो बस इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी की बनाने की, क्योंकि मैंने कहा था फिर चलो जो ग्राइंडर में बचेगी ना तो उससे ये कि मैं आज की चटनी जो है ना वो बना लूँगी, उससे काम आसान हो जाएगा मेरा, तो वो भी यूज़ हो जाएगी। नहीं तो जो ग्राइंडर में लगी होती है ना वो फिर ज़ाया हो जाती है क्योंकि उतरती तो है नहीं, इतना क्लीन तो होता नहीं। लेकिन फिर मैंने इसके अंदर ही दही ऐड करके ना उसको एक दफ़ा मैंने ग्राइंडर चला दिया था तो वो फिर सारी मिक्स हो गई थी। तो जी यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया था जी खाना और साथ में जी देख लें कार्टून लगे हुए हैं, बच्चे कार्टून देख रहे थे, साथ साथ खाना खा रहे थे और हस्बैंड को भी मैंने बुला लिया था और यहाँ पर जी मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए। और बड़ी मज़े की भिंडियाँ बनी थी, कुछ नाश्ता अच्छी तरह नहीं ना किया था तो इस वजह से जो है ना मतलब भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। जब आपको भूख लगी हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में, कुछ भी बनाओ। तो खैर बड़ी मज़े की बनी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमने जी आराम से जी रिलैक्स होके जी खाना खाया। उसके बाद जी आ गई मैं किचन में और किचन में आज थे मेरे ढेर काम। तो एक काम तो मैंने पहले कंप्लीट कर लिया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, धनिया पुदीने की चटनी बना के मैंने रख लिया। अब मैं ये कि मेरे रोज़े जो है ना वो इजीली गुजर जाएंगे। और अब जी बारी आती है रोल्स बनाने की। और जो है ना रोल्स 2 तरह के मेरे घर में बनते हैं क्योंकि जो हुज़ैफ़ा है ना वो वेजिटेबल वाले रोल्स वो नहीं खाता, तो इस वजह से ना उसके लिए सिंपल आलू वाले रोल्स मैं बना के तैयार करती हूँ और जो अपने हस्बैंड के लिए जो है ना मैं वेजिटेबल वाले जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं ना वो बना के तैयार करती हूँ। तो फिर ये कि वो भी खुश होके खा लेता है। तो सिंपल इसमें हल्की नमक मिर्ची मैं रखूँगी क्योंकि हुज़ैफ़ा के लिए मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं चाट मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया और धनिया ऐड किया और ये देखें जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो है ना हम जो है ना इसको रोल्स में शेप दे लेंगे। हस्बैंड से मैंने रोल पट्टियाँ मंगवा ली थी काफ़ी ज़्यादा पैकेट, और रोल पट्टियों के पैकेट भी काफ़ी इस दफ़ा महंगे हो गए हैं क्योंकि शायद मैदा महंगा हो गया ना, इस वजह से ना हर चीज़ ही महंगी हो गई है। तो इसलिए मैंने 4-5 पैकेट मंगवा लिए थे। मैंने कहा जी ला दें मुझे और मैं जो है ना ये भी काम कंप्लीट कर दूँ।
तो खैर बस ये भी शौक ही होते हैं और क्या, इनके बगैर भी रोज़ा हो ही जाता है, लेकिन बस शौक होते हैं, बच्चे खुश हो के खा लेते हैं, तो बस इसी वजह से थोड़ी सी मेहनत तो कर लेते हैं हम कि चलो जी सारे खुश हो जाएं। बाकी डेली बेसिस पे भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, और मतलब ये कि पकोड़े बनते हैं, चिप्स बनती हैं, ये चीज़ें तो पहले से बना के तैयार नहीं ना आप कर सकते, ये तो उसी टाइम तैयार करके बनानी पड़ती हैं। तो बाकी ना मैं स्प्रिंग रोल्स जो है ना वो भी थोड़े डिफरेंट से बनाती हूँ, और वो मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो सबसे पहले मैं इसको जो है ना ये प्लेट मैंने ले ली थी, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, और जो है ना इसके ऊपर मैं तहें लगाती जाऊँगी शापर रख रख के ना, जिस तरह मैंने शामियों की तहें लगाई थी। तो ये कि उससे फिर जगह भी कम ली जाती है, और जो है ना काम भी मतलब फ्रीज़ भी हो जाता है, हमारा काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मैंने जो है ना इस दफ़ा ये तरीका किया। पहले मैं बड़ी बड़ी ट्रेज़ लेती थी और उन पे तहे लगाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा नहीं जी, बड़ी ट्रे नहीं लेनी, छोटी छोटी प्लेट्स लूँगी और उसमें तहे लगाती जाऊँगी। ये देखें जी, इस तरह से थोड़ी सी पहाड़ी सी बन गई थी, लेकिन ये कि फ्रीज़ हो गई थी चीज़ें अच्छी तरह से। तो इसको फिर मैंने रख दिया था जी फ्रीज़र में, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर मैं इसको ये किसी ज़िप-लॉक बैग्स में ना डाल के रख दूँगी। और नेक्स्ट अब मेरा काम था जी नेक्स्ट जो रोल्स हैं उनकी तैयारी करना, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं थोड़े से डिफरेंट बनाती हूँ। डिफरेंट किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जी इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया, श्रेडेड चिकन ऐड करूँगी, और इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, और सुरख मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और गरम मसाला पाउडर, और हल्का सा नमक इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। हल्का सा चाट मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया था। इसको जी अच्छी तरह से हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। चूँकि चिकन कुक हुआ है इसलिए इसको ज़्यादा भूनने की तो ज़रूरत है नहीं, तो थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, और वेजिटेबल्स भी मैं बारी बारी ऐड करूँगी। सबसे पहले जी मैंने गाजर ऐड किया, गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था, 1 पाव गाजर ली थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड करूँगी। ये चीज़ें ऐड करके ये तो हो गई स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग जो कि होती है एक्चुअल में फिलिंग, लेकिन मैं इस तरह से बना के तैयार नहीं करती। मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करती हूँ, वो चीज़ क्या ऐड करती हूँ, वो चीज़ मैं ऐड करती हूँ आलू, और मतलब इसको भी आलू ऐड करके ना तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है ना मैं सिरका ऐड करूँगी, सोया सॉस ऐड करूँगी, चिली सॉस ऐड करूँगी, और इसको ना ढक के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी कुक हो जाएं। आपने ज़्यादा कुक नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा सा क्रंची क्रंची सब्ज़ियों का रहे ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा टेस्टी सा, बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा स्पाइसेस चेक किए, मुझे कम लगे तो मैंने ऐड कर दिए। सिरका मैंने ऐड किया है, और चिली सॉस ऐड करूँगी, सोया सॉस ऐड करूँगी, जिसको ढक के जी पकने के लिए छोड़ दूँगी। और थोड़ा सा जब ये कुक हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देख लें कितनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ लग रही थी और कितना थोड़ा सा मटेरियल लग गया, सारी सब्ज़ियाँ जो है ना इकट्ठी हो गई तो खैर अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी आलू, और आलू ऐड करके ना मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लूँगी, और मज़ेदार सी जो हमारी एक फीलिंग है ना वो तैयार हो जाएगी। मुझे तो ये पर्सनली बड़ी पसंद है, बड़ा मज़ा आता है। मैं तो हर दफ़ा यही फीलिंग बनाती हूँ अपने और हस्बैंड के लिए, तो वो भी बड़े खुश हो के शौक़ से खाते हैं। थोड़ा डिफरेंट सा टेस्ट आता है, आलू वाली फीलिंग्स से ना थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें सिरका होता है, सोया सॉस होता है, और वेजिटेबल्स होती हैं, तो बड़ा इसका डिफरेंट सा बड़ा मज़ेदार सा जो है ना टेस्ट होता है इसका। तो खैर उसके बाद जी ये मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और जैसे ये ठंडा हुआ तो फिर इसके भी हम फटाफट से जो है ना बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। इसकी भी मैं तहें लगा लूँगी इजीली।
तो बाकी रोल पट्टियों को अलहदा करने की मैं आपके साथ एक टिप यहाँ पे शेयर करती हूँ कि अगर आप रोल पट्टी फ्रीज़र से निकालते हैं ना, तो आप इसको फ़ौरन से अलहदा मत कीजिएगा, नहीं तो ये फट जाती है। इसकी सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप इसको ना मतलब माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए अगर आप इसको चक्कर लगा लेना, तो ये इजीली अलहदा हो जाती हैं। कोई इन पे मेहनत नहीं होती और बिल्कुल नहीं फटती। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी यूज़फुल सी टिप है, तो जो पहले तो मुझे नहीं पता थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ट्राई की तो बड़ा वाकई बड़ा जो है ना इजी हो गया अलहदा करना। बहुत इजीली देखें, मैं मिनट मिनट में अलहदा करी जा रही हूँ और बहुत इजीली तरीके से जो है ना अलहदा हुई जा रही थी। तो मैंने तो इस दफ़ा इसी तरह किया था, तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर कर देते हैं कि हो सकता है आपको भी थोड़ी सी मुश्किल होती हो तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो खैर इसके साथ ही वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।